ममता बनर्जी क्या जाने बेटी खोने का दर्द। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और मर्डर केस को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब आर्जेकर पीड़िता की मां ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान पर नाराजगी जताई है जिसमें उन्होंने कहा था कि पीड़ित परिवार न्याय नहीं चाहता। पीड़ित की मां ने कहा, सीएम ममता बनर्जी कह रही हैं कि परिवार न्याय नहीं चाहता। ममता को खुद कोई बेटा बेटी नहीं है, इसलिए वे एक बच्चे खोने का दर्द नहीं समझ सकती। हमें उनके बयान से ठेस पहुंची है। चरणों में सिर रखकर मांगता हूं माफी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र दौरे पर पालघर में वाधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने करीब 1560 करोड़ रुपए के मत्स्य पालन परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ नाम नहीं है। ये सिर्फ राजा महाराजा नहीं, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव हैं। मैं आज सिर झुकाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में मस्तक रखकर माफी मांगता हूँ। बीजेपी पर लाल टोपी का भूत सवार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाल टोपी वाले बयान को लेकर इस समय राजनीतिक हलचल तेज है। अब सीएम योगी के इस बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम योगी के लाल टोपी काले कारनामे के बयान पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि बीजेपी लाल टोपी से घबरा गई है। उनको पता है कि लाल टोपी ही उनको सत्ता से अलग करेगी। जब से बीजेपी लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हारी है, तब से बीजेपी पूरी तरह से लाल टोपी से घबरा गई है। सुखबीर बादल को इस्तीफा दे देना चाहिए। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को अकाल तख्त ने तनख्वाह घोषित कर दिया है और जब तक वह माफ़ी नहीं मांग लेते, यह आदेश बरकरार रहेगा। अकाल तख्त के फैसले का आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया है कि सुखबीर सिंह बादल को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चंपई सोरेन बीजेपी में हुए शामिल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि डैमेज कंट्रोल प्लान के लिए हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन को प्रदेश सरकार में शुक्रवार को मंत्री बनाया है। चंपई सोरेन के स्वागत के लिए रांची की शाखा मैदान में अभिनंदन व मिलन कार्यक्रम रखा गया। मंच पर चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत झारखंड बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। इस मंच पर चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन भी मौजूद रहे। जयराम ठाकुर के आवास पर ड्रोन से जासूसी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने आधिकारिक सरकारी आवास पर ड्रोन के जरिए जासूसी के आरोप लगाए हैं। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में स्पष्टीकरण दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जासूसी हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से नहीं की जा रही है। इस दौरान शुरुआत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष पर तंज भी किया। उन्होंने कहा कि वह जांच करवाएंगे कि कहीं जासूसी ईडी और सीबीआई की ओर से तो नहीं करवाई जा रही। इस पर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। सुकेश चंद्रशेखर को मिली जमानत। 200 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को मिली जमानत। सुकेश चंद्रशेखर को अभी 2 पत्ती चुनाव चिन्ह मामले में जमानत मिली है, लेकिन ईडी की पीएमएलए और दिल्ली पुलिस के मकोका मामले में अभी भी वो जेल में ही हैं। मतलब जमानत मिलने के बावजूद सुकेश चंद्रशेखर अभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जगदीश टाइटलर के खिलाफ तय होंगे आरोप। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। यह मामला दिल्ली के पुलबंगश इलाके में सिखों की हत्या से जुड़ा हुआ है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 1984 सिख विरोधी दंगों मामलों में दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोपों तय करने के लिए आदेश दिया है। एलआईसी ने भरा सरकार का खजाना। सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी ने एक बार फिर से सरकारी खजाने को मोटा योगदान दिया है। इस बार एलआईसी ने सरकार को 3,662 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान किया है। यह भुगतान डिविडेंड के रूप में किया गया है, जिसका चेक निर्मला सीतारमण को सौंपा गया।
दरअसल एलआईसी में भारत सरकार अभी भी सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। अभी एलआईसी के 632 करोड़ फुली पेड अप इक्विटी शेयरों में अकेले सरकार के पास 610 करोड़ रुपए के शेयर हैं। लखनऊ में 6 साल की मासूम से छेड़छाड़। राजधानी लखनऊ से शर्मनाक घटना सामने आई है। 6 साल की मासूम ने वैन अंकल पर बैड टच का आरोप लगाया है। मासूम ने जब ये बात अपने घर वालों से बताई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजन मासूम को लेकर थाना पहुंचे और बच्ची के साथ हुए कृत्य के बारे में पुलिस से शिकायत की। बच्ची के पिता ने गुंडबा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भारत से सीखे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई संस्थापक इमरान खान ने आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत जेल भेजा गया है। अपने पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए इमरान खान ने पाकिस्तान सरकार पर उनकी पार्टी और उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करने के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव को लेकर पाकिस्तान सरकार को नसीहत दी है कि उन्हें भारत से सीखने की जरूरत है। दिल्ली की तरह यूएई में भी ऑड इवन लागू। संयुक्त अरब अमीरात में भी अब सड़कों से वाहनों की संख्या कम करने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने जा रहा है। इसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में लागू किया था। इसका उद्देश्य दिल्ली के ट्रैफिक से निपटने और प्रदूषण कम करने का था। अब यह योजना संयुक्त अरब अमीरात में भी लागू हो रही है। खिलजी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई में वाहनों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जाम जैसी दिक्कतें आती हैं। यहाँ के लोगों के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी खुद की कारें हैं। कुरान के अपमान पर मौत की सज़ा नहीं। पाकिस्तान के एक इस्लामिक स्कॉलर ने मुस्लिम धार्मिक समूहों पर इस्लामिक कानून को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मौत का फरमान जारी करने की आलोचना की है और कहा है कि यह शरिया के खिलाफ है और गैर कानूनी भी है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर राबी हुसैन नईम ने गुरुवार को कहा कि पवित्र किताब कुरान के अपमान पर मौत की सज़ा का इस्लामिक कानून में कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन धार्मिक तत्व ईश निंदा के संदिग्धों को मारने के लिए भीड़ का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा है कि ये न सिर्फ गैर इस्लामिक है बल्कि देश के कानून के भी खिलाफ है। रूसी फाइटर जेट को नहीं मिल रहे खरीदार। रूसी लड़ाकू विमान को मौजूदा समय में एक भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। रूस में निर्मित मिग-35 की अभी तक एक भी यूनिट नहीं बिकी है। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों में बन रहे विमानों की भारी डिमांड है। फ्रांस निर्मित राफेल विमान के लिए वेटिंग लिस्ट 3 साल की जारी है। वहीं अमेरिकी फाइटर जेट F-16, F-18 और F-35 को पाने के लिए भी लंबी लाइन है। साल 2016 में मिग-35 विमान को रूसी वायुसेना में शामिल किया गया था, लेकिन अभी तक इसकी सिर्फ 8 यूनिट ही बनाई गई हैं। कोलकाता कांड पर पाक ब्लॉगर को हो गई जेल। कोलकाता रेप कांड के बाद महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर पाकिस्तानी महिला ब्लॉगर को सोशल मीडिया पर कविता लिखना महंगा पड़ गया। उसे ईश निंदा के आरोप में जेल में डाल दिया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाली ब्लॉगर अस्मा बतूल ने महिलाओं के उत्पीड़न पर एक कविता शेयर की थी। सोशल मीडिया पर लिखा, खुद भगवान या ईश्वर सब मौजूद थे जब रेप हुआ। फेसबुक के अलावा उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी एक पोस्ट की थी। इसके बाद कई मौलवियों ने अस्मा पर अल्लाह का अपमान करने का आरोप लगाया। उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया है। बाद में पुलिस ने उन्हें ईश निंदा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।